Hello students and friends, this is Priyanka Adhikari and you are watching the YouTube channel Easy Commerce. So let's start today's class. In the previous class we have seen some basic accounting terms. In this class we will continue with the same. Okay, and in this class we will complete our chapter. Let's start our topic. Today in today's class we will discuss first goods stock purchases. Stock is again opening stock and closing stock. Purchases again cash purchase and credit purchase. First let us start with goods. Goods को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं. अब goods होता क्या है? बिजनेस में कोई पर्सन जिस चीज का बिजनेस करता है उस चीज को हम गुड्स बोलते हैं. गुड्स आर द थिंग्स इन विच अ पर्सन डील्स. फॉर एग्जाम्पल हम ये मार्कर बेचते हैं तो मेरे लिए गुड्स हो जाएगा मार्कर. जो क्लोथ बेचता है उसके लिए गुड्स हो जाएगा क्लोथ्स. ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है. सेकेंड डेफिनेशन हम देख लेते हैं स्टॉक का. अब स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक जो है वो गुड्स का ही एक पार्ट होता है. ठीक है, स्टॉक क्या हो गया? गुड्स का ही एक पार्ट. किस तरह का पार्ट हम बोल सकते हैं? हम जो चीज में डील करते हैं, ठीक है, जो थिंग्स का हमारा बिजनेस है उस सारा चीज तो हमारा बिक नहीं जाता है, कुछ हमारा स्टॉक मतलब गोडाउन में रह जाता है. तो द अनसोल्ड पार्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज स्टॉक. ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा. क्या? अनसोल्ड पार्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज स्टॉक. अब स्टॉक मतलब रहतिया, मतलब जो अभी तक बिका नहीं है, हमारे पास अभी भी है. कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम जब देखेंगे कि जो गुड्स बिका नहीं है अभी भी हमारे पास है, उसको हम क्या बोलते हैं? रहतिया. अब रहतिया जो है वो टू टाइप्स का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं. जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च हमारा. तो अप्रैल 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, एंड कब होता है? 31 मार्च को. अब हम क्या करते हैं? पूरा साल हमारा बिजनेस चलता रहा फ्रॉम 1 अप्रैल. ठीक है, 1 अप्रैल टू मार्च 31 हमारा बिजनेस चल रहा है. मार्च 31 हम क्या करेंगे? देखेंगे, हम इवेलुएट करने का कोशिश करेंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक बाकी है अभी भी या कितना बिक चुका है, और उस हिसाब से फिर हम परचेस करेंगे. तो कितना हमारे पास स्टॉक अभी भी बाकी है. तो मार्च 31 को जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहेगा, मतलब वो माल अभी तक बिका नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक. क्यों क्लोजिंग स्टॉक? ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड में जो स्टॉक है हमारे पास उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे. अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. ठीक है, कैसे ओपनिंग स्टॉक? मार्च 31 ये मान लेते हैं हमारा 2019 में था. अब 2019 में फिर से मार्च 31 है जो ये अप्रैल 1 से फिर मार्च अगेन चलेगा 2020 तक. ठीक है, तो मार्च 31 को जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, क्या वही हमारा यहाँ पे ओपनिंग नहीं बन जा रहा है? बस एक ही दिन का तो हमारा फर्क हो रहा है. ठीक है, मार्च 31 और अप्रैल. तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? क्लोजिंग ओपनिंग में चेंज हो जा रहा है. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परचेजेस. परचेजेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय बोलते हैं. ठीक है, परचेज मतलब कोई भी चीज को खरीदना. हम जब कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो हमारे लिए परचेज हो जाता है. ठीक है, अब देखते हैं परचेज जो है वो हमारा टू टाइप्स का हो जाता है. ठीक है, परचेज इज ऑफ टू टाइप्स. एक परचेज को हम कैश परचेज बोलते हैं और एक परचेज को हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं. अब कैश परचेज क्या होता है और क्रेडिट परचेज क्या होता है, चलिए देख लेते हैं. हम कोई दुकानदार के पास गए, हम बोले मुझे एक कॉपी चाहिए, इसका प्राइस क्या है? उन्होंने मुझे प्राइस बताया कॉपी का, मैंने प्राइस पे कर दिया और कॉपी लेके आ गई. मैंने परचेज किया और उनको क्या दे दिया? कैश. मेरे लिए ये कैश परचेज हो गया क्योंकि कैश इंक्लूड है, इसीलिए कैश परचेज हो गया. अब क्रेडिट परचेज किसको हम बोलेंगे? हम दुकान गए,
ठीक है, मेरा जाना पहचाना दुकान था, पैसा नहीं था मेरे पास, ठीक है। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि ट्यूशन गए, कॉपी खत्म हो गया, जान पहचान वाला दुकान है, कॉपी ले लिए, पैसा जो है अंकल हम आपको बाद में दे देंगे बोल करके आ जाते हैं। तो अंकल क्या करते हैं, दुकानदार वाले अंकल हमें कॉपी दे देते हैं। पैसा हम तभी क्या पे कर रहे हैं, नहीं पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट क्यों आया, क्योंकि इमीडिएट हम कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब भी इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं होता है तो उसको हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। क्रेडिट परचेज मतलब क्या हो जाता है, उधार में हम खरीदे, पैसा हम देंगे लेकिन बाद में, इमीडिएटली हम पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो परचेजेस, कैश परचेज है क्रेडिट परचेज। नाउ लेट्स सी फर्दर टॉपिक। नाउ लेट्स सी सेल्स डिस्काउंट। ओके, सेल्स मतलब क्या हो जाता है, विक्रय। सेल्स मतलब विक्रय, मतलब बिक्री करना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था कि मैं कहाँ गई थी, एक शॉपकीपर के पास गई थी, वहां क्या खरीदने गई थी, कॉपी खरीदने गई थी। तो मेरे लिए वो परचेज था, दुकानदार के लिए वो क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, क्योंकि उसका बिक्री हो रहा है। अब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स वही सेम चीज जैसे हम परचेज में देखे थे। परचेज में क्या, हम जब पैसा दे करके परचेज कर रहे हैं वो मेरे लिए कैश परचेज हो गया, तो सेम टाइम, एट द सेम टाइम दुकानदार के लिए वो क्या हो गया, कैश सेल्स, क्योंकि उसके पास कैश आ गया। और क्रेडिट सेल्स उसके लिए कब होगा, जब हम बिना पैसा दिए कॉपी को खरीद करके लाए थे, तो मेरे लिए क्रेडिट परचेज हुआ था। और दुकानदार के लिए वही सेम चीज क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि इमीडिएट उसको कैश नहीं मिला। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देख लेते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट। डिस्काउंट सुनते ही कस्टमर्स को क्या होता है, बहुत खुशी महसूस होता है, ठीक है, कि अरे वाह कुछ चीज डिस्काउंट में मिल रहा है। तो देख लेते हैं डिस्काउंट। 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होता है बिजनेस पर्पज से अगर देखें, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड कमोडिटी डिस्काउंट। अब देख लेते हैं पहला ट्रेड डिस्काउंट हमारा क्या हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है, होलसेलर या तो रिटेलर को बल्क में जो थिंग्स है या गुड्स है वो सेल करता है। बल्क में सेल करना मतलब लार्ज अमाउंट में सेल करना। होलसेलर और रिटेलर जो होते हैं वो एक पीस ऑफ क्लोथ या एक कॉपी या एक पेन तो नहीं खरीदते हैं। उनका जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से बल्क में हैवी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में वो परचेस करके लाते हैं, उसके बाद दोबारा से उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कि ट्रेड, कैश और कमोडिटी क्या होता है। पहला जो है ट्रेड डिस्काउंट, हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ये क्या कर रहा है, होलसेलर या तो रिटेलर गुड सोल्ड कर रहा है। कॉस्ट उसका मान लेते हैं 1000 रुपीज है। कितना, ₹1000। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, तो ₹1000। इसका जो हम यहाँ पे लिखे हैं लिस्ट प्राइस, इसका मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है, 1000 है उसका एमआरपी। अब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा तो 1000 पे तो नहीं देगा। अगर 1000 पे ही देता है तो होलसेलर जब हमें सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये 1000 नहीं है, इसके लिए क्या हो गया, मान लेते हैं 800। ठीक है, मैन्युफैक्चरर इसको 800 पे दे रहा है, तो ये क्या हो गया, लिस्ट प्राइस। अब जो डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे मिलता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि 800 पे वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, जो ट्रेड डिस्काउंट है 100 रुपीज, तो ये हमारा 700 रुपीज हो गया डिस्काउंट करने के बाद। किसके लिए, होलसेलर या तो रिटेलर के लिए। अब कैश डिस्काउंट हम किसको बोलेंगे, कैश डिस्काउंट जब रिटेलर या होलसेलर कस्टमर को डिस्काउंट देगा। कस्टमर को किस पे डिस्काउंट देगा, क्या 800 पे डिस्काउंट देगा, 700 पे देगा, नहीं, किस पे देगा, इस 1000 पे। ठीक है, यही प्रिंटेड रहता है एमआरपी जो हम बोलते हैं। तो 1000 पे जब वो डिस्काउंट दे देगा, ओके पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। ठीक है, कितना, 1000 है, तो 1000 पे वो कैश डिस्काउंट कितना दे दिया, 100, तो 900 हो गया कस्टमर के लिए। अब कस्टमर भी खुश कि हमको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, और होलसेलर या रिटेलर जिन्होंने सेल किया है वो भी खुश कि उनको भी डिस्काउंट में मिला था, और वो भी कस्टमर को डिस्काउंट में देके कस्टमर को खुश कर दिया, और उनका अपना प्रॉफिट भी रह गया। आई होप ट्रेड और कैश क्लियर है। अब
कॉमोडिटी डिस्काउंट पे आ जाते हैं। ये जो 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट है, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, ये दोनों ही जो है ये हमें मनी के रूप में डिस्काउंट मिल रहा था, ठीक है, मतलब कुछ मनी में हम छूट देख पा रहे थे। अब जो कॉमोडिटी डिस्काउंट है ये किस तरह का डिस्काउंट हो गया, हम सुनते हैं ना कि 2 पे 1 फ्री, बाय 2 एंड गेट 1 फ्री, और बाय 4 सेट्स एंड गेट 1 फ्री। तो इस तरह के डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमोडिटी डिस्काउंट। देखिए नाम से ही क्लियर है, कॉमोडिटी मतलब कोई चीज हमें फ्री में मिल रहा है, हमें प्राइस पे कोई रिडक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई चीज फ्री में, कोई थिंग हमें फ्री में मिल जा रहा है, इसीलिए उसे कॉमोडिटी डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे इसका कॉमोडिटी डिस्काउंट एग्जांपल क्या हो सकता है, बाय 2 एंड गेट 1 फ्री, ठीक है, बाय 2 गेट 1 फ्री। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है, वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, आइए समझ लेते हैं। Now let's see our last topic and final topic, that is drawings. Drawings मतलब हमारा हो जाता है क्या, आहरण। ड्राइंग्स क्या होता है, अब देखिए एक बुक सेलर है, ठीक है, यही एग्जांपल लेते हैं, बुक सेलर है या कॉपी भी सेल करता है, ठीक है, तो वो शॉपकीपर क्या है कि वो बुक एंड कॉपी में बिजनेस करता है। तो जब उसे अपने बच्चों के लिए बुक या कॉपी का जरूरत होगा तो क्या वो दूसरे दुकान में भागा भागा जाएगा कि कॉपी दे दो या पेन दे दो, वो क्या करेगा, अपना ही बिजनेस में से मतलब अपना ही दुकान से कॉपी जो जरूरत है वो उठा करके घर ले जाएगा। तो क्या वो बिजनेस में सेल हुआ है, नहीं, बिजनेस में तो सेल नहीं हुआ है, वो कहाँ यूज हो गया है, खुद जो ऑनर है या प्रोप्राइटर है वो खुद अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ड्राइंग्स कर रहा है, वो अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करे, चाहे कैश हो चाहे कॉमोडिटी हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा ड्राइंग हो जाता है, ठीक है। ड्राइंग मतलब क्या, विड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज से बात क्लियर है। आहरण किसको बोलते हैं, जब वो खुद के लिए बिजनेस से कोई भी चीज विड्रॉ कर रहा है, हो सकता है कि वो कैश भी विड्रॉ कर ले, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग या तो आहरण, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और लास्ट में अगेन 2 लाइन कहना चाहूंगी कि अगर कुछ पाना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं सच में, तो मेहनत कीजिए, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ख्वाहिशों के साग से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, मेहनत की शाखा को हिलाना पड़ता है। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। थैंक यू।